दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सिंह। आज अशनूर के साथ चलते हुए हम लोग आए वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 के पार्षद महोदय दोनों बैठे हैं मेरे साथ। स्वागत है इन दोनों का। और आज इनके वार्ड के बारे में एक बहुत अच्छी बात करूंगा मैं, सुनने लायक है। जो शायद काल का परिषद के पूरे 31 वार्ड के अंदर जो रह गए, उन्हें प्रत्येक बाशिंदे को सुननी चाहिए। सरकार के ऊपर हमने एक आरटीआई लगाई और पूछा हमने सरकार से कि कालका परिषद के अंदर, कालका डिवीजन के अंदर कितने कितने वार्ड आते हैं और किन किन वार्डों के अंदर कितना कितना सीवरेज का सिस्टम है, एप्लीकेबल है, चालू है, डूब गया, मर गया, चल रहा है, नहीं चल रहा। हमने इनसे पूछा कि कालका शहर में कुल जितने वार्डों में सीवर सिस्टम चालू है, उन वार्डों की एक सूची दी जाए। बड़ी भयानक सूची दी गई। भयानक मैं यूं कहूंगा कि वो अगर ये चीज सीएम साहब तक जाती है तो सीएम साहब ये सोचेंगे कि भले कालका परिषद तो पूरा ही स्लम फ्री है, वहां सब लोग बोल ले रहे हैं। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 दोनों पार्षद मेरे पास बैठे। मैम, मैं बता रहा हूं, चौंक जाएंगे आप। आपके बारे में लिखा गया कि वार्ड नंबर 1 और 2 100% सीवर है आपके वार्ड के अंदर, जो शायद अनबिलीवेबल है। मेरे को भी लगता है कि ये शायद उस अधिकारी ने पता नहीं कैसे दे दिया मुझे लिख के, लेकिन ये आरटीआई में दिया है जवाब, तो उसने सोच के दिया होगा। आप क्या कहती हैं, 100% सिस्टम है आपके पास? नहीं। कितने परसेंट सिस्टम है आपके पास सीवरेज का जो चालू है? लाइन वाला काम मत बताओ। चालू तो हुआ ही नहीं है सर। मतलब 0% है? 0% है सर। सुनिए सीएम साहब, ये आपके अधिकारियों के हाल है। और फिर बात आती है कि यशनूर अधिकारियों को नालायक बोलता है, तो क्या बोलूं मैं इनको। एमसी पहला व्यक्ति, जीता हुआ नुमाइंदा, और वो व्यक्ति यहाँ बैठकर ये कह रहा है कि मेरे वार्ड के अंदर सिस्टम। अभी तो सर उसकी पाइपलाइन डाली जा रही है। अभी सीवरेज डल रहा है। जब मैं 2022 में चुनकर मैं आई थी अपने इसमें नगर परिषद में, उस टाइम सीवरेज नहीं था, हमने एप्लीकेशन दी थी इसको लगाया जाए जी। तो चलो, जो हमारे एसडीओ साहब थे विनोद सर, उन्होंने इस चीज को एग्री किया, हर चीज नक्शा भी पास हुआ। उसके बाद 2023 में काम स्टार्ट हुआ है, जो अभी तक काम चल रहा है। लगभग 2 साल होने को आए। हाँ जी, अभी काम चल रहा है। अभी काम कहाँ रुका हुआ है सर? जब तक रेलवे वाले परमिशन नहीं देते। बाकी काम शहर का आपके वार्ड का पूरा हो गया? नहीं, अभी चल रहा है। गलियों में उसके कवर्स लग रहे हैं, ऊपर जो उनके ढक्कन वगैरह लगते हैं, वो उसका काम चल रहा है। इसका मतलब ठेकेदार थोड़ा स्लो है। स्लो नहीं है, शायद ज्यादा ही स्लो है। 2 साल तो बहुत हो गए। नहीं सर, काम भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि थोड़ा सा मेरा एरिया पहाड़ी है। हाँ जी। उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आती है लेवल्स वगैरह करने में। कई जगह दिक्कत, बहुत जगह दिक्कत। लेकिन वो तो 100% मुझे लिख के दे रहा है। ये जानकारी वो किस हिसाब से ये जानकारी मुझे जून के महीने में मिली, 19 जून की जानकारी दी गई है। कोई पुरानी ये नहीं कि साल 2 साल, मुश्किल से 1 महीना भी नहीं। अभी तो बहुत सारी गलियां रहती हैं जहाँ पर सीवरेज डलना है। अभी कुछ गलियों में डल चुका है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट इसीलिए नहीं हुआ, जब तक रेलवे वाले परमिशन नहीं देते, मेन लाइन से जुड़ेगा नहीं। मेन लाइन से जुड़ेगा नहीं। मेन लाइन उन्होंने सबसे पहले डाली है, हमारे ठेकेदार जी ने मेन लाइन सबसे पहले डाली है। सोचने की बात है, एक एमसी की बात है। वार्ड नंबर 2 के एमसी है मेरे साथ, गोल्टी जी, आपके वार्ड के बारे में भी यही लिख के दिया गया, जो कि हमारी छोटी बहन के वार्ड के बारे में लिख के दे दिया गया। ऐसा है सर, जैसे कि वार्ड नंबर 1 और 2 दोनों पहाड़ी क्षेत्र में है जी, और इसमें जो सीवरेज की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। ठीक है, मतलब हर चौक। थोड़ा तेज बोलो वाल्मीकि जी, आप तो बड़े मशहूर है ऊंची आवाज में बात करने के लिए। आज थोड़ी तबीयत मेरी ऐसी थोड़ा सा, मतलब इतनी गंभीर समस्या है ये कि हर चौथे दिन यहाँ पर सीवरेज को लेकर कोई ना कोई परेशानी पड़ी रहती है। और जितना भी सीवरेज का गंद है वो नालियों में जाता है। मतलब कोई किसी की मतलब देख रेख है ही नहीं। ओपन चलता है जी, नालियों में चल रहा है सीवर। और एसडीओ साहब से भी बात होती है, जेई साहब से भी होती है जी। अब कई बार ऐसा भी होता है कि वो उसको हफ्ता भी निकल जाता है, क्योंकि इनके पास एक सीवर, एक जो है सुपरवाइजर है। अच्छा, एक सुपरवाइजर ही पूरा कालका नगर परिषद कालका को देख रहा है। कालका को देख रहा है। उनका नरेश जी है वो सुपरवाइजर जी। वो ही बेचारे पता नहीं किस ढंग से करवाते हैं बेचारे, फिर भी काम चला के रहते हैं। मतलब एक दिन में हो जाएगी या एक हफ्ते में हो जाएगी। सारा गंद अभी आपने बताया कि नदियों में गिर रहा है ये। हाँ जी, हमारे यहाँ पर कोई भी एसटीपी प्लांट नहीं है। जो एसटीपी तो आपके नहीं है, लेकिन सीवरेज, दूसरी बात, जो हमारे जो सीवरेज का गंद है वो सारा ओपन नदियों में जा रहा है। पीछे हमारे बैक साइड में वाल्मीकि बस्ती में जो बैक साइड में नाला पड़ता है जी, उसका भी गंद वहाँ नदी में नाले में जा रहा है। और जो गुरबख्श नदी का है वो भी नदी नाले में। लेकिन इन्होंने मेरे को लिख के दिया कि हमारे पास एसटीपी 2 है, एक तो रामबाग के पास, एक तो बंगाला टाउन है उसके पास। जी, इनके यहाँ होगा पर हमारे यहाँ आपके यहाँ नहीं है। उसके बाद कारण ये कि कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी नहीं है सर, ये ओपन जा रहा है। आपके यहाँ भी इन्होंने लिख के दिया कि 100% है। ये सर अधिकारी देखिए जी, उन्होंने किस बल पे लिख के दे दिया जी।
आपसे पूछा था कि नहीं उन्होंने? नहीं जी, हमारे से पूछा। आप दोनों एमसी हैं यहाँ के। शायद मैं भी आपके वार्ड में कभी जाता हूँ तो पहले पूछता हूँ मैं आपसे कि सर मैं ये चाहता हूँ। किसी ने नहीं पूछा इस चीज का कि आपके 100% है या नहीं है, क्योंकि मेरे तो 2023 या कि मिड में लगा लो, 2023 के मिड में स्टार्ट 2 साल हो गए, अब 25 से मिड ही है तो 2 साल हो गए जी। मिड में काम स्टार्ट हुआ है तो और स्टार्ट हो रहा है। इतना बड़ा एरिया है उसको 2 साल में कैसे कवर कर लेगा? उसके बाद मेरे यहाँ 15-20 ऐसे घर भी है जिन्होंने अपने घर में ही अपना वो जो अपना टैंक बना रखा है सीवर का, और उसी को वो बेचारे साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई करके अपना खुद ही अपना जी करते हैं। वाल्मीकि जी। हाँ जी। और आप क्या कहना चाहते हैं सीएम साहब को, अगर वो इस तरीके की चीजें लाते हैं जो मेरे हाथ में है, इससे पब्लिक भी आज उसको सुनती है, तो वो तो जब लोग ये जाते हैं तो वो तो कह रहे हैं 100% इसकी जवाबदेही कहीं ना कहीं पार्षद की तय होती है। मैं सीएम साहब को एक ही बात कहना चाहूंगा, और ऊपर प्रधानमंत्री को, जिस हिसाब से उन्होंने स्वच्छ भारत का ये नारा दिया है, पर उस हिसाब से हमारा भारत स्वच्छ नहीं हो रहा है। इन अधिकारियों की चोरी तो टाइट करनी पड़ेगी, तभी हमारा भारत स्वच्छ होगा। मैं अपने बड़े भाई से इस बात पर सहमत हूँ जो उन्होंने कहा है कि अपना भारत को स्वच्छ करने के लिए आपको बहुत कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि नगर परिषद में बहुत बुरा हाल है हर चीज का। सोचिए इस बात को, करोड़ों रुपए का बजट है, शायद 70-75 करोड़ रुपए का बजट है ऐसा हमारा सालाना। जी जी। कितनी शर्म की बात है कि 70-75 करोड़ रुपए का बजट, जिसके अंदर से अमृत योजना भी आई, वो तो चलो 5, 6, 7, 8 के लिए आई, शायद कुछ हिस्सा उसका 4 में 5, 6, 7 के लिए आई, और 4 का भी कुछ हिस्सा था। उनके तो हाल ही बेहाल है, क्योंकि 5 नंबर में अगर अमृत योजना के होने के बाद भी जहां करोड़ों रुपया लगा, वहां ये आरटीआई का जवाब कहता है कि 5 नंबर वार्ड में 1% भी सीवरेज नहीं है। कैसे काम चलेगा? निवेदन है मेरा हर उस व्यक्ति से, इस वीडियो को शेयर करो, सीएम साहब तक जाए और पता लगे उन लोगों को कि आप तक जो बात पहुंचती है वो गलत है। एमएलए साहिबा आप भी ध्यान दीजिए, आपका जो मेरे को लगता है सराउंडिंग सिस्टम है वो आपको ढंग से बताता नहीं है, जहां तक मेरी सोच है, क्योंकि मैं रोज कुछ ना कुछ ऐसा डालता हूँ और मुझे लगता है बात बन नहीं रही। वैसे आपने पहली बार कल किसी जाके नाले का देखा, उसकी क्वालिटी देखी, धन्यवाद। उस नाले को भी मैंने 2 बार कवर किया, सरकार को बताया मैंने। मैं उम्मीद रखता हूँ आप आगे कार्रवाई ऐसे करती रहेंगी। धन्यवाद।